जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? कमेंट करके मुझे बताइए कि आप सभी अच्छे हो। तो आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत तीसरे पार्ट पे चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम बात की जाए तो एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत भी हम क्लास 10th की बुक में 6 नंबर का चैप्टर है, 6 नंबर का चैप्टर है, सॉरी 9th क्लास के अंतर्गत 6 नंबर का चैप्टर, जिसका नाम 6 नंबर का चैप्टर उसका नाम है ऊतक यानी कि टिश्यू। आपको पता होगा कि जो टिश्यू से संबंधित जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं काफ़ी क्वेश्चंस, आपने देखा होगा कि आरआरबी, ग्रुप डी एवं एसएससी की बात की जाए, इनके अलावा जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो आरएस का जो पेपर हुआ था रिसेंटली में, उसमें काफ़ी पूछा गया था, आरएस में काफ़ी पूछा गया था। और इसके अलावा बात की जाए तो डिफेंस की एग्ज़ाम होती है, डिफेंस की एग्ज़ाम होती है, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम से कम इसका वेटेज की बात की जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं टिश्यू से। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा और जल्दी से जल्दी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एनसीईआरटी बुक के सारे चैप्टर क्लियर कराएं और उसके साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ में हम इसकी तैयारी को बेहतरीन बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो पहला टॉपिक 6 नंबर का चैप्टर जिसका नाम है ऊतक, जिसका नाम है टिश्यू। देखो अब इसकी डिटेल थोड़ी थोड़ी हम डिटेल देख लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एम क्वेश्चंस पे आएंगे। देखो, एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। भाई जो एक ही प्रकार की जो संरचनाएं और कार्य करने वाली जो कोशिका होती है, उनको जो हम कलेक्ट करके इनकी बात की जाए, ग्रुप को बात की जाए, ग्रुप को जो संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसका नाम देते हैं टिश्यू दे देते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि पौधे इस तरह होते हैं, वे गति नहीं करते हैं। आपको पता है कि पौधे इस तरह होते हैं लेकिन वे गति नहीं करते। लेकिन क्या मुझे ये बता सकते हो कि पौधे सजीव हैं निर्जीव हैं? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधे को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। ये मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि पौधे गति नहीं करते अपितु वृद्धि करते हैं। पौधे क्या करते हैं? गति नहीं करते, यानी कि चलते फिरते नहीं है, लेकिन ये वृद्धि जरूर करते हैं। चौथा पॉइंट है ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य करने सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं और रक्त फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो एक पौधे के कुछ ऊतक जीवन भर विकसित होते रहते हैं। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक कोशिका द्वारा ही किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की प्रक्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन संपन्न की क्रिया की जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है और इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों में संपन्न करने में सक्षम होती हैं। इन जीवों में भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाओं का समूह होता है। उन्हें बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाओं जो एक तरह के कार्य करने में दक्ष होती है, सदैव एक समूह होती है। मांसपेशियां की बात की जाए तो मांसपेशियां देखो, इस संकुचन एवं प्रसार से शरीर में गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं की बात की जाए तो ये कोशिकाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से संदेश को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त कोशिकाएं की बात की जाए तो यह ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। अब बात की जाए पौधों की, तो ये ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ क्या करता है? वहन। पौधों की बात की जाए तो सामान्य ऊतक भोजन एवं जल का पाचन पौधों के एक भाग से दूसरे भाग तक करते हैं। पौधों की वृद्धि केवल उनके लिए कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण होता है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतक पौधों के वृद्धि वाले भाग में स्थिर होते हैं। इस प्रकार के ऊतक को क्या कहा जाता है? विभज्योतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभज्योतक कहा जाता है। अब डायरेक्टली आपको याद कैसे करना? देखो ऐसे याद नहीं होगा। मान लीजिए पौधा है, ठीक है, ये क्या है? पौधा है। अगर ये पौधों को जो वृद्धि के रूप में जो ऊतक होता है, इस ऊतक को क्या नाम दिया जाता है? विभज्योतक। और देखो पहले ये पौधा इस तरह था, फिर इस तरह ये बड़ा पौधा हो गया। जो वृद्धि के लिए काम आता है इसको कहते हैं हम विभज्य ऊतक।
नेक्स्ट पॉइंट है विभाज्योतक वृद्धि कर आगे की विशिष्ट कार्य करती है और विभाज्य होने की शक्ति को खो देती है, जिसके फलस्वरूप स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। विभाज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों का निर्माण करती हैं। उसको उत्तकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। कोशिकाएं जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती है, जो आगे विभाजित होने की शक्ति खो देती है। इस प्रकार के उत्तक को हम किस नाम देते हैं? संयोजी उत्तक देते हैं, सॉरी स्थायी उत्तक नाम दे देते हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इस प्रकार के उत्तक को सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और देखो स्थायी उत्तक की एक ट्रिक याद कर सकते हो, जैसे कि पीएससी नाम कर सकते हो बिल्कुल। पी से बन जाएगा पेरेन्काइमा, एस से बन जाएगा स्क्लेरेन्काइमा और के से बन जाएगा कोलेनकाइमा। ये एक प्रकार का सरल स्थायी उत्तक है जो पौधों को कठोर एवं मजबूत प्रदान करता है। इस प्रकार के सरल स्थायी उत्तक को स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। यानी कि ये क्या होता है? जो पौधों को कठोर एवं मजबूत प्रदान करता है, स्क्लेरेन्काइमा। अब देखो दोस्तों, मैं बताऊंगा कैसे। देखो, ये मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है। इसके अंतर्गत ये जो इसमें तना कहते हैं स्टम। आपने स्टम, ये स्टम है हमारा तना, है ना। ये क्या है? ये रूट है। रूट से कोई मतलब नहीं है हमारा ना। तो ये होगी हमारी टहनियाँ, ये टहनियाँ। लेकिन जो ये मजबूत प्रदान करता है, ये इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम, नाम दे देते हैं इसका स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो ये पौधों को क्या करता है? कठोर मजबूत प्रदान करता है। इसमें बाहर से छाल आते हैं काले काले टाइप। आप देख नीम के पेड़ में देखना, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। और इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो स्क्लेरेन्काइमा एक और एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। नारियल के छिलके, आपने देखा होगा, नारियल आपने खाया होगा, बहुत खाया होगा। और वैसे नारियल आपको पता है कि जो बीमारियां होती है, जैसे कि नाम देते हैं प्लेटलेट डाउन हो जाती है, तो हम उसको नारियल का पानी पीते हैं। तो हम नारियल का पानी इस तरह देखा होगा आपने, नारियल है, ये नारियल है, ठीक है, ये नारियल है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये कठोर सा की क्या होता है? इस पर वो होता है, ठीक है, इस तरह से होता है ये पूरा। जब इसमें क्या होता है? इसका जो छिलका होता है, बाहर का जो आवरण होता है, वो किसका बना होता है? नारियल का छिलका, वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। किसके? स्क्लेरेन्काइमा। ये एक प्रकार अन्य सरल स्थायी उत्तक जिसके कारण पौधों में लचीलापन होता है। ये पौधों के विभिन्न भाग जैसे पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। ऐसे उत्तक को कोलेनकाइमा कहते हैं। अब दोस्तों देखो, अब बात हुई तो पेरेन्काइमा की बात हो गई, अब स्क्लेरेन्काइमा की बात होगी। स्क्लेरेन्काइमा आपको पता है कि नारियल के छिलके में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? कोलेनकाइमा की, ठीक है। इसकी बात करते हैं कोलेनकाइमा। ये किस पे होता है? देखो, ये पौधा है, ठीक है भैया, पौधा है। यहाँ पर डालियाँ है। ये डालियाँ क्या होती है? बिल्कुल लचीली होती है। जैसे कि आप इस डाली पे नॉर्मल छोटी टाइप की डाली होती है, ये बिल्कुल जैसे ही आप इसे नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये इधर झुक जाती है, यानी हल्की टाइप होती है। आप पौधे देखोगे, जैसे अमरबेल का पौधा होगा इस तरह से, ये पेड़ है और ये पेड़ ऐसे इस तरह से, ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ है। ये पेड़ कितना लचीला होता है, अगर इसको पेड़ को सारा न दे तो ये एक तरह लचीला लटक जाता है। ये भी एग्जाम्पल किसका नाम दे सकते हैं? कोलेनकाइमा का। बात करते हैं लिग्निन कोशिकाएं पत्तियों में पाया जाता है। ये पत्ती और तना हो गई, ठीक है। तो कोशिकाओं में दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला रासायनिक पदार्थ है। कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। सामान्यतः कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थान पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। क्यूटिन एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें जल अवरोधक का गुण होता है। मुख्यतः मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में पाया जाता है। पत्तियों की सतह पर बहुत सी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छोटे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। आपने देखा होगा जैसे कि ये पत्ता है, ठीक है, इस तरह से पत्ता है, ये पत्ता है, इस तरह से पत्ता होता है ना पत्तियों में। और यहाँ पर छिद्र दिखेगा इस तरफ। ये जो छिद्र होता है वो छिद्र किसका होता है? ये इसको कहते हैं रंध्र। क्या नाम कहते हैं इसको?
रंध्र नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं रंध्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्टोमेटा दो वक्र के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल वाष्प के रूप में जल का ह्रास होने की प्रक्रिया को हम क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। जाइलम एक समान ऊतक है। ये समान बंडल का निर्माण करता है। जाइलम ट्रेकिड्स वाहिका जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर समान बंडल का निर्माण होता है और पौधों को लिग्निन कोशिका उपस्थिति के कारण आंतरिक मजबूती प्रदान करता है। फ्लोएम भी एक समान ऊतक है और ये समान ऊतक बंडल का निर्माण कार्य करता है। फ्लोएम 4 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। चालनी नलिकाएं, साती कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम रेशों से मिलकर बना है। पौधे की पत्तियों से वृद्धि भाग और संग्रहण वाले अंगों तक भोजन और पोषक तत्व और शर्करा, एमिनो अम्ल आदि का परिवहन करता है। पौधों की इस प्रकार की गति को स्थानांतरण कहते हैं। जंतुओं के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले जो ऊतक होता है, उनका नाम दे देते हैं हम एपिथेलियम ऊतक। या जंतुओं के शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। जैसे कि कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये त्वचा में पाया जाता है और ये मुंह और आहार नली और रक्तवाहिनी नलिका स्तर एवं फेफड़े, वक्री नली आदि में ये एपिथेलियम उपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है और ये ग्रंथि एपिथेलियम कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा जाता है तथा बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। ये ग्रंथि एपिथेलियम कहलाती है। रक्त एक संयोजी ऊतक है जो पदार्थों के संवहन के लिए माध्यम का कार्य करता है और ये गैसों जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों के शरीर एक भाग से दूसरे भाग का संवहन करता है। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा के लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक, हार्मोन भी उपस्थित होता है। ये एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीनों और शर्करा की बनी होती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ, श्वास नली में उपस्थित होती है। हृदय पेशियाँ जीवन भर संकुचन एवं प्रसार का कार्य करती है। यह अनैच्छिक होती है। तो मेरे वो एग्जाम्पल के तौर पे क्या आप समझ सकते हो कि ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? तो एक्चुअली में अनैच्छिक क्रिया वो होती है जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करे। किसके अनुसार करे? अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करे, वो तो होती है ऐच्छिक। जो अपनी इच्छा के अनुसार जो कार्य नहीं करे, अब आपने देखोगे कि हृदय का धड़कना, इसमें कौन सी क्रियाएं? तो आपको पता है कि जो अनैतिक इसमें क्या होता है? ये इच्छा अनुसार नहीं होती। हार्ट का धड़कना जो धड़कता है वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं धड़कता, वह अपनी इच्छा के, यानी कि वो हमेशा ही इच्छा के विरुद्ध है। तो उसे क्या नाम देते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे और एग्जाम्पल है, भोजन को देखकर मुंह में ला लाना, ये भी एक अनैच्छिक क्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, कभी कभी रक्तवाहिनी नलिकाएं, फेफड़े की कुपिका, वक्री नलिका आदि एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है, बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। एक संयोजी ऊतक है जो पदार्थों के संवहन के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। ये गैसों जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ के शरीर के भाग से दूसरे भाग में संवहन करते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। तो प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? लाल रक्त, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये अन्य प्रकार के संयोजी ऊतक है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इनकी ठोस आधात्री प्रोटीन शर्करा की बनी होती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हृदय पेशियाँ जीवन भर संकुचन एवं प्रसार का कार्य करती हैं। यह अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। इन्हें कार्डियादे कहा जाता है। कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने,
स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है ऊतक क्या है। तो पहला प्रश्न क्या है, ऊतक क्या है। तो पहला प्रश्न है ऊतक क्या है, टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू। तो इसका आंसर हो गया एक ही प्रकार की संरचना। ध्यान रखना, एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के जो समूह होता है उनको नाम देते हैं ऊतक। दूसरा क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग होता है, यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या रोल होता है। तो आपको पता होगा कि एक कोशिकीय जीवों में अकेली कोशिका सभी मूलभूत कार्य जैसे गति का श्वसन, पाचन और उत्सर्जन आदि को करता है। क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों के लिए विशेष कार्यों के संपादन के लिए शरीर के विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं। जैसे शरीर की गति ऊतक का पेशी ऊतक का कार्य करती है, संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए ऊतक कार्य करती है। हम देखते हैं बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश गैस के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की, किसकी, CO2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य का उल्लेख करिए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रों के द्वारा होती है। इस क्रिया में पौधों की पत्तियां जल का हास्य होता है और मरुस्थल पौधों में उनकी बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटी नामक पदार्थ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सरल ऊतकों के कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, मैंने बताई थी PCS के दो चाहे PSC के दो बात एक ही है। तो PSC से तो आपको कोई याद नहीं होगा, तो दोस्तों एक काम करते हैं अपन इसको इस तरह का याद करते हैं कि PCS क्या होता है। PCS एक एग्ज़ाम होती है, PCS क्या होती है, एग्ज़ाम होती है। UPSC के बाद में जो एग्ज़ाम जैसे कि STF वगैरह की एग्ज़ाम उसको PCS बोला जाता है, ठीक है जी हाँ। तो P का फुल फॉर्म होता है पेरेन्काइमा, C का होती है कोलेनकाइमा, क्या होती है, कोलेनकाइमा। और S का होता है स्क्लेरेनकाइमा, S का क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा। तो उस सरल ऊतकों के प्रकार हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परों का शीर्ष विभाजित कहाँ पाया जाता है। परों का शीर्ष विभाजित पौधों के तने और जड़ में वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। तो नारियल का रेशा स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का बना होता है। फ्लोएम के संगठन का कौन कौन से हैं। फ्लोएम के संगठन कौन से, चालनी नलिका, स्थायी नलिकाएं, चालनी नलिका और स्थायी नलिकाएं हैं। साती कोशिका या फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशियर। उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति में के लिए उत्तरदायी। तो पेशी गति, जैसे ही पेशी गति का नाम आता ही आपको याद रखना पड़ेगा शरीर के लिए गति के लिए कौन सा ऊतक है, तो आपका नाम पेशीय ऊतक। न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है। न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिकाओं या कोशिका न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिकाओं से न्यूरॉन कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा बाह्य तथा केंद्रिकाएं कोशिका द्रव कोशिक साइटोप्लाज्म होते हैं। इससे लंबे पतले बालों की शाखाएं निकलती है। प्रत्येक न्यूरॉन में इसका एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सन कहते हैं। ये बहुत सारी छोटी छोटी वाले प्रवर्ध होते हैं। इसकी एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक ही लंबा हो सकती है। पेशी गति के 3 लक्षणों, हृदय पेशी में 3 लक्षण है। हृदय पेशी की जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये पेशियाँ अनिच्छिक होती हैं जो बिना थके कार्य करती हैं। हृदय की पेशी कोशिका बेलनाकार शाखाओं वाली केंद्रीय होती हैं। एरियोलर ऊतक क्या है। एरियोलर ऊतक संयोजित त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नालिका की चारों नसों और अस्थि मज्जा पाया जाता है। कार्य क्या है, ये अंगों के शरीर की भीतरी जगह को करता है। ये अतिरिक्त अंगों जैसे सहारा प्रदान करता है। ऊतकों के मरम्मत में भी सहायता प्रदान करता है। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। ऊतक कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम का निर्माण करते हैं। 4 तत्व मिलकर जाइलम का निर्माण करते हैं। इलेम ब्रैकेट्स वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर।
पौधों पर सरल ऊतक एवं जटिल ऊतक किस प्रकार भिन्न है? स्थायी ऊतक क्या है और जटिल ऊतक क्या है? सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। पहला पॉइंट है ये कि प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जटिल ऊतक यानी एक प्रकार कोशिका जैसे उदाहरण जाइलम और फ्लोएम। ये परत ऊतकों के आधारीय पैकिंग का निर्माण करते हैं या संवहन ऊतक का निर्माण करते हैं। ये पतली और सरल कोशिका भित्ति वाले सरल कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कोशिका भित्ति मोटी होती है। ये जीवित कोशिकाएं हैं जो स्थिरता से जुड़ी होती है और इसलिए उनका नाम कोशिका के बीच काफ़ी जगह पाई जाती है। जाइलम की बात की जाए तो जाइलम का अधिकांश कोशिकाएं प्रत होती है तथा फ्लैव रेशे होते हैं। इसकी आकृति नलिकाएं या छिद्रित भित्ति वाली होती है। हम दोस्तों पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में जान लेते हैं, तीनों चीज़ों के बारे में। पेरेन्काइमा ये जीवित कोशिकाएं होती है। दूसरा पॉइंट है पेरेन्काइमा में ये कोशिकाएं भित्ति पतली होती है। तीसरा पॉइंट इसकी कोशिकाओं के बीच काफी रिक्त स्थान पाया जाता है, फैसला होता है। चौथा पॉइंट ये ऊतक भोजन का भंडारण है और इससे पौधों की सहायता प्रदान करता है। ये कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है। कोलेनकाइमा की तरह तीसरा पॉइंट है अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित होती है। यह पौधों से अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है। तो ध्यान रखना, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। पेरेन्काइमा इसलिए मोटी एवं स्क्लेरेन्काइमा की कोलेनकाइमा में मोटी होती है। जीवित कोशिकाएं होती है कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा जीवित है लेकिन स्क्लेरेन्काइमा होती है वो किसी में मर होती है। स्क्लेरेन्काइमा इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है जबकि कोलेनकाइमा मोटी होती है। ठीक है। अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित जब कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है। ये पौधों की यांत्रिक सतह पर पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। रंध्र की क्या कार्य है? रंध्र की क्या कार्य? स्टोमेटा का कार्य फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। दूसरा पॉइंट है कि गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, कि तीनों प्रकार के पौधे रेशों से किस प्रकार अंतर तीनों प्रकार के पेशी ऊतक चित्र बनाकर स्पष्ट करिए। तो रेखीय पेशाई, चिकनी पेशाई, काटी पेशाई, ये इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये तंत्रूपी पेशी कोशिका का चित्र है। देखो ये पेशी कोशिका का चित्र, ये केंद्रक है, ये दारिया है और ये ऊतक है और इनमें नाम दे दिया गया तंत्रूपी पेशीय तंत्रिका।